के उड़ीसा की गांधीवादी कार्यकर्ता श्रीमती कृष्णा महांती जी, संयुक्त कृषक संगठन के तमाम नेता और कृषक भाइयों और संयुक्त किसान मोर्चा के जो हम लोगों के निवेदन पर आपके बीच आए हुए सब वरिष्ठ राष्ट्रीय किसान नेता हैं वे, और हमारी बहनें जो शुरू से धैर्यपूर्वक सुन रही हैं, जिनका खेती में कम योगदान नहीं है। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर रेलगाड़ी से जाएंगे तो खेती में आधा से ज्यादा काम करते हुए हमें महिला किसान ही दिखाई देती है। और आपके बीच में शुरू करना चाहता हूं साथियों, 1980 के दशक में ये जो आप लोगों की मांगे हैं, जो दाबी है, आज की तारीख में 2025 में जो मांगे हैं वो इसीलिए है क्योंकि खेती घाटे का धंधा है। खेती की फसल को सही कीमत नहीं मिल रही है और खेती घाटे का धंधा है तो किसान कर्जे में फंसता है। भगवान न करे उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है। ऊंची शिक्षा के लिए अगर किसान को भेजना है अपने बच्चे को तो जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ता है। और बिजली का सवाल भी आप लोगों ने सुना। मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि ये 2025 का सवाल नहीं है। 1980 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने इसको देश में पहली बार उठाने का काम किया था। ये खेती के घाटे का सवाल, ये किसानों के कर्जे का सवाल, ये बिजली का सवाल अगर उठाया था तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब उठाया था, उसी समय कर्नाटक में प्रोफेसर नारायणस्वामी ने उठाया था और उसी समय बरगढ़ संबलपुर के इलाके में, पश्चिम उड़ीसा के इलाके में साथी किशन पटनायक ने उठाने का काम किया और केवल उठाया नहीं था साथियों, इन तीनों बड़े नेताओं का एक तालमेल बना था। साथी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, नारायणस्वामी साहब, किशन पटनायक, इन लोगों का उस जमाने में भी एक तालमेल था, एक समन्वय था। मेरा ख्याल है राकेश जी तब इंटरमीडिएट ऐसे रहेंगे जब शुरुआत, हाँ हाई स्कूल में थे, बता रहे हैं राकेश जी। और अद्भुत तालमेल था। संबलपुर से टिकैत साहब सिसौली लोग जाते थे। आपके यहाँ 17 तारीख की पंचायत में किशन पटनायक के उनके निर्देश में लोग जाते थे। हम लोगों से बाबरपुर हवाई अड्डे पर जब मिले युद्धवीर जी ने कहा कि किशन पटनायक हमारे भी मार्गदर्शक रहे। और उस समय वोट क्लब के अंदर एक ऐतिहासिक रैली हुई। उस समय महाराष्ट्र के भी एक नेता आए थे और कहने में आज मुझे संकोच नहीं है कि उनसे टिकैत साहब का, नारायणस्वामी का, किशन पटनायक का मतभेद हुआ था। वो उदारीकरण के रास्ते पर गए, वो एनडीए के समर्थन से राज्यसभा में गए। किसानों का मूल्य निर्धारित करने के लिए जो एयर कंडीशन कमरों में मीटिंग होती है, उस कमेटी के सदस्य बने शरद जोशी साहब। गुजर गए हैं, मैं ज्यादा आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन उनका रास्ता अलग हो गया और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, नारायणस्वामी और किशन पटनायक का रास्ता अलग था। आज जब चौधरी राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के लोग आपकी धरती पर यहाँ फिर आए हैं तो हमें एक उम्मीद जगती है। उड़ीसा की राजनीति ये देख के हम प्रसन्न तो होते हैं आप लोगों को किसान,
लेकिन उड़ीसा की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से आज लीगल और इनलीगल माइनिंग के आधार पर बढ़ चुकी है। छोटे से लेकर के बड़ी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, सारे के सारे लोग ये माइनिंग के कंपनियों के चंदे पर राजनीति कर रहे हैं। अगर उसका विकल्प होगा तो ये बरगढ़ का किसान आंदोलन होगा। अगर उसका विकल्प होगा तो रायगढ़ और कोरापुट आपके कलाहांडी जिले में जो माइनिंग के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसके भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। यहाँ ये लक्ष्मण नायक आया है, खड़े हो जाइए थोड़ा सा उसी जगह। ये कृष्णा जो आप बगल में है, ये नियमगिरी की लड़ाई आप लोगों ने सुना होगा। वेदांत कंपनी को भगाने वाली नियमगिरी, उसका ये कृष्णा। अभी पिछले दिनों ये मोहन मांझी की सरकार ने 7 महीना उस नौजवान बच्चे को बंद किया था। 7 महीना जेल में रह के निकला है झूठे आरोप से। और किसानों से हम लोगों को शक्ति मिलती है, आप लोगों को भी उन लोगों से शक्ति मिलेगी, ये आश्वासन देने के लिए हम आए हैं। हमारा संगठन आया है। किसानों की ये जो लड़ाई है, रायगढ़ के लोग, कलाहांडी के लोग, ये सारे लोग आपके आंदोलन को समर्थन करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। और उड़ीसा से वो विकल्प आप लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने देखा छोटी छोटी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बहुत छोटी पार्टी, उड़ीसा में तो लगभग कुछ नहीं है, वो भी कहते हैं कि माइनिंग का अनुमति मिलना चाहिए, माइनिंग का विरोध मत करो। तो उसका अगर विकल्प होगा तो ये किसानों के बीच से होगा। आइए भाई आप लोग आशीर्वाद दे लीजिए, मिलिए चौधरी साहब से। ये इस मंच पे बहुत बड़ा संगम हो रहा है रमेश जी, ये आप लोगों की देन है कि आज टिकैत साहब को हम लोग बताएं, राकेश जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को हमारा संगठन समता संगठन था किशन पटनायक का, हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में ले गए, झारखंड में ले गए। आप पता कीजिएगा युद्धवीर से पुराने लोगों से, इन सारे जगहों पर टिकैत साहब गए। उन्होंने मैंने आदिवासी किसान भी हो सकता है, इसको महेंद्र सिंह टिकैत ने देखा, उसको महसूस किया। और हमारे नेता ने कहा किशन पटनायक ने कि पहली बार किसान का जो चेहरा होना चाहिए, उस चेहरे का नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के रूप में आया, ये किशन पटनायक ने कहा। तो साथियों, हम इस देश की राजनीति को बदलने की दिशा में, आज विकल्प की दिशा में हमको ये साहस मिला है। और संयुक्त किसान मोर्चा को ये कहना चाहते हैं, ये जो किसान आए हैं यहाँ, ये मामूली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सब जगह निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का मुंहतोड़ अगर जवाब दिया है तो पदमपुर और बरगढ़ के किसानों ने दिया है, जिन्होंने स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके टाटा कंपनी के दफ्तर में ऐसे पहाड़ लगा दिया। टिकैत साहब 15,000 मीटर जो स्मार्ट मीटर ऐसे पहाड़ लगा दिए गए। उसके बाद इस आंदोलन के नेता रमेश महापात्र के ऊपर जो पुराना कानून 10 नंबरी होता था कि आदतन अपराधी, वो आदतन अपराधी गाड़ी के होने थी तो तुम्हारा रमेश के ऊपर वो सब चार्ज लगाया। और आपकी ताकत के बदौलत, आपकी एकता की बदौलत रमेश के ऊपर हाथ एक उंगली भी नहीं उठा सके वो लोग, क्योंकि मामला तो झूठा था, मुकदमा झूठा था, लेकिन फिर भी अंदर कर सकते थे। ये किसानों की ताकत थी जिसके कारण ऐसा हुआ। और अभी कह रहे थे अजीत भाई कि अभी आपको निष्पत्ति लेना है, ये बिल देना है कि नहीं देना है, कैसे देना है, इसके लिए भी वार्ता होगी। मैं एक चीज बताऊं, यहाँ जो हमारे सब बड़े नेता हैं, सत्यवान जी, टिकैत साहब, डॉक्टर आशीष मित्तल, बिजली को लेकर के जो आज का कानून है उसमें बोर्ड भी होती है। कहा जाता है कि उपभोक्ता और जनता के प्रतिनिधि भी होंगे।
उड़ीसा में कौन है? जानकी वल्लभ पटनायक का दामाद रहा है, क्या नाम है? सौम्य रंजन। वो सौम्य रंजन सोचेगा किसानों का चिंता करेगा? वो नवीन पटनायक के समय उनको बनाया गया। तो ये सब दिखाने के लिए है। असली चीज है कि ये कंपनियों को लूटने की छूट देना चाहते। कोई भी प्राइवेट कंपनी तभी आएगी जब उसको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। हमारे मित्र, हमारे साथी लोग भी सरकारी बड़े बड़े ये बिजली विभाग में इंजीनियर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि ये प्राइवेट हाथ में गया नहीं, कि सरकार गारंटी देती है कहीं भी सूद, अजीत भाई, कहीं भी इंटरेस्ट 15% 20% नहीं मिलता है। लेकिन जब बिजली का प्राइवेटाइजेशन होता है तो गवर्नमेंट कहती है, टाटा को कहती है, अडानी को कहती है, बिजली के नाम पर जो लोग आते हैं, कि तुमको 15% 20% प्रॉफिट निश्चित दिया जाएगा। और तब जब दिया जाएगा तो कहां से दिया जाएगा? किसानों को लूट के दिया जाएगा। सिंचाई के लिए बिजली नहीं रहेगी। और टिकैत साहब सिंचाई का सवाल उठा रहे थे। देश का सबसे बड़ा बांध संबलपुर के बगल में हीराकुद बांध है। ये जो ब्लॉक है वो नहर की सिंचाई उसमें है। इसी जिले में पदमपुर जो ब्लॉक है वहां तक नहर की सिंचाई नहीं गई है। और आज की सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने के बजाय दूर औद्योगिक झारखुगड़ा तक को कारखानों के लिए पानी पहुंचाने का काम कर रही है। और रमेश भाई बता रहे थे कि नहर का सेवा भी गौतम अडानी को देने की चर्चा चल रही है। हो गया, बताइए, सुना आप लोगों ने? 855 करोड़ का सीधे ये अडानी को, और अडानी जब देगा तो किसान का सिंचाई होना चाहिए, ये नहीं सोचेगा। वो पहले सोचेगा कि हमको प्रॉफिट मिलेगा। और किशन पटनायक किसान की परिभाषा देते थे 2 बार। किसान जो केवल अपने परिवार के लिए नहीं पैदा करता, हमारे जैसे जो लोग शहर में रहते हैं, जो खेती नहीं करते हैं, उनको खिलाने के लिए भी आप लोग पैदा करते हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात कहते थे किसान कौन है? किशन जी कहते थे जो खेती कर रहा है और नुकसान उठा रहा है वो किसान। ये किशन जी कहते थे कि इस व्यवस्था के अंदर ये जो बड़ी बड़ी सड़कें, ये भुवनेश्वर वगैरह में जो 8 मंजिल 10 मंजिल 20 मंजिल की इमारतें, ये जो दिल्ली कलकत्ता बम्बई मद्रास में जो इमारतें और चौड़ी सड़कें हैं, साथियों, ये खेती और किसानी को लूट करके ही है, उससे अलग नहीं है। कोई पैदावार नहीं बढ़ गई। पैदावार अगर बढ़ी तो कोरोना काल में भी केवल खेती में बढ़ी। और उन उद्योगपतियों को जो छूट दी गई उसके वजह से उन उद्योगपतियों की बढ़ी। लेकिन किसानों ने खेती नहीं छोड़ा, उस समय भी खेती किया। तो अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारी मान्यता है कि आज का जो ये समावेश है, ये एक ऐतिहासिक समावेश है। देश के दूसरे भागों से जो नेता आए हैं वो लोग भी देखना चाहते थे कि ये लोग जो कहते हैं, आगे रिपोर्ट देते हैं 15,000 मीटर खादिया के वास्तव में है कि झूठ है। तो उन लोगों ने देखा है। आप देश भर में जाते हैं, टिकैत साहब, मित्तल साहब, सत्यवान जी, ये लोग बताएंगे कि उड़ीसा में एक ऐसा इलाका भी है। क्यों भाई, बताएंगे ना। ये लोग बताएंगे कि बिजली के निजीकरण के खिलाफ, जो किसानों के खिलाफ बिजली का निजीकरण हो रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है। और पश्चिम उड़ीसा का किसान वो विरोध सफलता के साथ कर रहा है। आज के इस समावेश से हम लोग भी ताकत लेकर के जाएंगे, ये कह करके ये जो तालमेल बना है संयुक्त कृषक संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा, इसका जो तालमेल बना है, निश्चित तौर पर
देश की राजनीति को, देश की पूरी अर्थव्यवस्था को ये दिशा देने का काम करेगा। ये हमें भरोसा है आप पर। जय जवान जय किसान।